यूपी में परियोजनाओं के लोकार्पण पर वार पलटवार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम योजनाओं का सिर्फ फीता ही नहीं काटते बल्कि काम भी पूरा करते हैं। पीएम के इस बयान के बाद अखिलेश ने भी पीएम मोदी पर पलटवार किया। सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। इन्हें काम करने की आदत नहीं है, फीता काटने की आदत है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यूनिवर्सिटी जो यहाँ नहीं बन पाई है, 9th फ्लोर में चल रही है, बटेश्वर के लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जन्मस्थली पे यही यूनिवर्सिटी आ जाए। बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने माफिया को बढ़ावा दिया और योगी सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर चलाया। पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना, पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बलरामपुर में पीएम मोदी ने यूपी में कम होते अपराध पर भी बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में बेटियां अब ज्यादा सुरक्षित हैं। पहले यूपी की बेटियां घर से निकलने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर थी। आज अपराधी गलत काम से पहले 100 बार सोचता है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले बेटियां घर में दुबक कर रहने को मजबूर थी, अब यूपी के अपराधी जेल में दुबकते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरयू नहर परियोजना के पूरा होने का श्रेय लेने पर बीजेपी को घेरा और दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान परियोजना के रुके हुए काम को शुरू किया गया था। सरयू परियोजना, मुझे खुशी है इस बात की कि जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। कम से कम सरकार ये डिनाई नहीं कर पाई कि हाँ 2012 से लेकर के 2017 तक सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। जो वर्षों से सरयू परियोजना रुकी हुई थी, अगर उस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम अगर किसी सरकार में हुआ है तो समाजवादी सरकार में 12 से 17
और इसके साथ साथ राप्ती परियोजना को भी आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी के राज में देश का विकास रुका है और लाइन में खड़े किसानों को खाद तक नहीं मिल रही। अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। वहीं मेरठ में जेपी नड्डा ने जमकर अखिलेश पर हमला बोला। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि जल्द ही लाल टोपी केसरिया में बदल जाएगी। हमारे यहां आपके नेता हैं, कहने लगे ये मोदी वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। आजकल मैं उनसे पूछता हूं, कैसा लगा मोदी टीका, कैसा लगा बीजेपी का टीका? जल्दी तुम्हारी लाल टोपी केसरिया हो जाएगी, इसका भी आपने ध्यान रखना। यह भी होने वाला है, यह भी होने वाला है, कोई रुकेगा नहीं। मित्रों, लोगों को गुमराह करने का काम और देश को मुसीबत में डालने का काम, ये काम किसी और ने नहीं किया है। ये आपके ही प्रदेश के नेताओं ने और अपने आप को देश से जोड़ने वाले नेताओं ने इसको करके किया है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी यूपी की पिछली सरकारों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वे दंगा तंत्र के पुजारी हैं। कि अखिलेश जी की सरकार में हमारे जो एक्स डीजीपी हैं उनको और उनके साथ 42 लोगों को मुकदमा डाल करके और उनको बाराबंकी में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। आज उससे भी, और वो भी जानलेवा क्या केस बना करके उन पर किया गया था, और उसकी भी लड़ाई लड़ी गई और उसमें भी जीत हासिल हुई है। मित्रों, हम प्रजातंत्र के पुजारी हैं और वो दंगा तंत्र के पुजारी हैं, यह भी हमको समझना चाहिए। काशी विश्वनाथ दरबार अब और भव्य हो गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम अंतिम चरण में है। 13 दिसंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन करने पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं। इससे पहले काशी विश्वनाथ दरबार सज चुका है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में काशी में विकास कार्यों की झलक दिख रही है। अब काशी का कायाकल्प लग रहा है। सफाई का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पुरजोर कोशिश हो रही है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ 3000 प्रबुद्ध लोग भी शामिल होंगे। साथ ही खेल और शिक्षा जगत के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो काशी विश्वनाथ दरबार अब और भी ज्यादा भव्य हो गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम लगभग अंतिम चरण में है। 13 दिसंबर को कॉरिडोर का उद्घाटन करने खुद पीएम मोदी काशी पहुंच रहे हैं। और इससे पहले ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से काशी विश्वनाथ का ये दरबार पूरी तरह से सज चुका है। तैयारियां इस कार्यक्रम को लेकर जोरों शोरों से चल रही हैं। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों में काशी के विकास की झलक साफ तौर से नजर आ रही है। अब काशी का कायाकल्प साफ तौर से इन तस्वीरों के जरिए आपको नजर आ रहा होगा। सफाई का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए काफी तेज तैयारियां वहां पर चल रही हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ आपको बता दी 3000 प्रबुद्ध लोग भी शामिल होंगे। इसमें खेल शिक्षा जगत के लोग भी शामिल होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य और कितना शानदार काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ के कायाकल्प की तस्वीर ट्वीट की। जेपी नड्डा ने तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा कि
जय बाबा काशी विश्वनाथ, हर हर महादेव। आसमान से ऐसा दिखेगा काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कार्यक्रम को भव्य बनाने में प्रशासन से लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बीजेपी लोकार्पण कार्यक्रम के बाद घर घर प्रसाद का वितरण भी करेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और 8 लाख प्रसाद के डिब्बे तैयार हो रहे हैं, जिसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से बांटा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग की अगुवाई में इसकी तैयारी हो रही है। जब इसकी पूजा प्रधानमंत्री की करेंगे, करने के बाद जो प्रसाद होगा ये अलग अलग स्थानों पर बन रहा है। आपने देखा यहाँ भी हजारों डिब्बे बन चुके हैं। उन डिब्बों को भोग लगाने के बाद ये प्रसाद 13 शाम से लेकर 14 रात तक 3300 पॉइंट्स पर लगभग 15,000 टोलियाँ वितरण करेंगे और ये एक अद्भुत कार्यक्रम होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 8 लाख घरों में 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता लड्डू पहुंचाएंगे। 14 जगहों पर लड्डू बनाए जा रहे हैं। देखते हैं ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। सैकड़ों की संख्या में देश भर से संत महंत जुड़ेंगे, लेकिन जो लोग आम लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर नहीं पहुंच पाएंगे, उन तक प्रसाद पहुंचाना भी प्रशासन ने अपने जिम्मे लिया है। जो मंदिर का प्रशासन, इस वक्त आप देखिए कि भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर के संकल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी, उसके पूरा होने के मौके को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। जो भक्त हैं उन तक लाखों लड्डू पहुंचाने की योजना, यहाँ पर देखिए लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। और ऐसे ही एक जगह पर हम पहुंचे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लड्डू रखे गए हैं। ये लड्डू बनाने का कार्यक्रम जहां जारी है, वहां काशी विश्वनाथ की तस्वीर के साथ यहां पर लड्डू पैक करके रखे हैं। और अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए और ये पैकेट देखिए, इस पर लिखा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से काशी और आसपास रहने वाले 7 लाख घरों में ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। हर पैकेट में 2 लड्डू यहाँ पर पैक किया जा रहा है। देशी घी में ये लड्डू बना हुआ है और लगभग 16 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन पीएम मोदी 13 दिसंबर को कर रहे हैं। ड्रोन से काशी की तस्वीरें, काशी के कायाकल्प की कहानी बयां कर रही हैं। उद्घाटन के बाद 8 लाख घरों में प्रसाद भेजने की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से वहां पर चल रही हैं। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इस मौके के लिए प्रसाद भी तैयार किया जा रहा है। 8 लाख डिब्बे तैयार किए गए हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता इस प्रसाद को, इन 8 लाख डिब्बों को घरों तक पहुंचाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से काशी कॉरिडोर बनने से पूरी काशी का कायाकल्प हो गया है। एक नई काशी, एक नया शहर नजर आ रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं। 13 दिसंबर को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचेंगे और काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। तो काशी का कायाकल्प हो रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के साथ साथ समूचे काशी में विकास के नए काम दिख रहे हैं। देखते हैं काशी से एक रिपोर्ट। काशी कॉरिडोर को लेकर विशेष तौर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को सौगात देने जा रहे हैं, काशी कॉरिडोर के तौर पे जो 600 करोड़ से भी ज्यादा की लागत में निर्माण किया गया है, नवीनीकरण किया गया काशी विश्वनाथ मंदिर का, उसको लेकर इन्होंने, इनके बैंड ने गाना बनाया है। वो सब हम इनसे जानेंगे। सब आप कुछ सुनाइए अली साहब, आप मासूम अली साहब। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। घर घर बम बम,
बम बम, घर घर बम बम, हर हर बम बम बोल रहल है काशी। बम बम बोल रहल है काशी, बम बम बोल रहा, बम बम बोल रहल है काशी, बम बम बोल रहल है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हाँ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो किसान आंदोलन खत्म हो चुका है। किसान धीरे धीरे अपने घर लौट रहे हैं। 5 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सिंगू बॉर्डर से नजर आ रही हैं। आंदोलन खत्म होने का ऐलान होने के बाद बॉर्डर से लगातार टेंट हटाए जा रहे हैं। सिंगू बॉर्डर पर जश्न सा माहौल है। किसानों पर फूलों की बारिश भी हो रही है। किसान झूम रहे हैं अपने घरों के लिए। किसान ट्रैक्टर पर बैठकर जा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से अब आंदोलन खत्म होने के बाद सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह से किसान वहां लगे हुए टेंट को हटा रहे हैं और धीरे धीरे किसान अपने घर वापस भी लौट रहे हैं। किसानों का यह आंदोलन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ शुरू हुआ था और गुरु पर्व के मौके पर खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ऐलान किया था कि हम तीनों कृषि कानून वापस ले रहे हैं। उसके बाद किसान हालांकि सड़कों से हटे नहीं थे। उन्होंने कहा था कि जब तक पूरी तरह से संसद में ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले लिए जाते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तब तक हम ये आंदोलन नहीं खत्म करेंगे, तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। लेकिन अब क्योंकि संसद से भी तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, करीब 1 साल आंदोलन करने के बाद आज किसान वापस लौट रहे हैं। केंद्र सरकार से सभी मांगे मानने के बाद आज वापसी का ऐलान हो रहा है और देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए फूल बरसा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और ये सिंगू बॉर्डर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए किस तरीके से खुशी का माहौल है। ये तस्वीरें हैं सिंगू बॉर्डर की, जहां पिछले 1 साल से 3 कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे थे किसान। केंद्र सरकार ने वापस किया तीनों कानूनों को। उसके बाद जो किसानों की लंबित मांगे थी उन्हें भी मान लिया गया। क्या कहेंगे? जीत बहुत खुशी है, खुश है, लेकिन थोड़ा दुख भी है कि हमारा भाईचारा जो इधर है ना, जो लोग हमारे को बोलते हैं कि सरदार जी आप आए तो हमारे को सुरक्षा मिली। उधर कुंडली बॉर्डर के ऊपर जो औरतें हैं उन्होंने भी बोला बहुत खुश है जी, बहुत ज्यादा खुश है। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये झंडे फहरा रहे हैं और मैं आपको तस्वीर दिखाऊं। यहाँ तस्वीर देखिए किस तरीके से माहौल है सिंगू बॉर्डर का, जहां आज किसान वापसी के लिए जुटे हैं केएमपी पर। ये देखिए, ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से जो ट्रैक्टर्स हैं वो अब लौटने शुरू हो गए हैं। करीब 1 साल से चले आ रहे किसान आंदोलन को वापस लिए जाने के बाद आज दिल्ली के सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। आंदोलन खत्म होने के बाद ये सभी किसान 13 दिसंबर को स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने भी जाएंगे। किसान आंदोलन खत्म होने के बाद 15 दिसंबर से हरियाणा के सभी टोल प्लाजा भी खोल दिए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 जनवरी को एक बैठक कर आंदोलन पर आगे की रणनीति की समीक्षा करने का ऐलान भी किया है। तो ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से घर वापसी का कार्यक्रम किसानों का शुरू हो गया है। सिंगू बॉर्डर पर तमाम टेंट जो वहां पर लगे थे, जिसमें किसान
पिछले 380 दिनों से रह रहे थे, उनको हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इसी तरह से गाजीपुर बॉर्डर की बात करें या फिर शंभू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें, हर जगह से देश के अलग अलग राज्यों से जो किसान इस आंदोलन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, वो अब अपने घर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया था और कहा था कि जल्द ही किसान अब अपने घरों को लौट जाएंगे। किसान आंदोलनकारियों के तंबू तेजी से हटाए जा रहे हैं। करीब 1 साल से लगे तंबू किसान अब खुद अपने हाथों से हटा रहे हैं, क्योंकि अब किसान आंदोलन स्थगित हो चुका है। उनकी मांगे सरकार ने मान ली हैं। अब अपना सामान समेटकर किसान घर की ओर रवाना हो रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें एक तरफ आप देख सकते हैं, जो लंगर पिछले 380 दिनों से चला रहा था, वो लंगर भी अब बंद होने वाला है। और जिन तंबुओं में, जिन टेंट में ये किसान पिछले 1 साल से अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू, टिकरी बॉर्डर पर रह रहे थे, उन तंबुओं को, उन टेंट को खुद किसान अपने हाथों से हटा रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से देश का ये किसान अब अपने घर वापस लौट रहा है, क्योंकि सरकार ने इन किसानों की लगभग सारी मांगों को मान लिया है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, ये इन किसानों की मुख्य मांग थी, जिसे वापस लेने का ऐलान खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर कर दिया था। हम परिवारों को मिलेंगे, जो 1 साल हो गया वकबा हो गया बच्चों से, उनसे साथ खुशी साझी करेंगे। जो लोग हमारा साथ देते रहे उनके साथ भी खुशी साझी करेंगे। ये सबको खुशी है। ये सच्चे पातशाह ने बहुत कृपा की है जी। गुरु पातशाह ने सारे पंजाब ਨੂੰ खुशी है जी इस चीज़ की, हरियाणा ਨੂੰ खुशी है, यूपी ਨੂੰ खुशी है, सारा इंडिया ही खुश है जी। ये पूरे देश की जीत है। मैं कहूँगा कि ये तो यहाँ भी अगर हम ये भी कह दें कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है, सबसे बड़ी बात ये है। सिंघू बॉर्डर की तरह ही गाजीपुर बॉर्डर पर भी इसी तरह से तस्वीरें नजर आ रही हैं। सरकार के बिल वापसी और सहमति के बाद किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसान एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। देखिए गाजीपुर बॉर्डर से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली और यूपी के बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है, जहां पर हाईवे पे ये किसान आंदोलन चल रहा था। और अब यहां की जो स्थिति आप देख सकते हैं कि यहां पे मिठाइयां बांटी जा रही है और लोग अब यहां से वापस अपने अपने घरों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों ये लड्डू क्यों बांटी जा रही है, क्या खुशी मना रहे हैं आप लोग? भैया हमारे बिल वापसी हो गई है, हम कल को घर जाएंगे, इसी खुशी में हम लड्डू बांट रहे हैं। तो ये जो पूरा यहाँ का इलाका है, पहले लगातार यहाँ पर एक टेंशन सा माहौल रहता था और लोगों को अपने आंदोलन को किस तरह से बरकरार रखना है, इस पर बात होती थी, चर्चा होती थी। लेकिन आज जो खुशी का मंजर है आप यहाँ देख सकते हैं। लोग यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। जो जितने भी यहाँ पे टेंट्स लगाए गए थे और छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनाई गई थी, उसको हटाने की कोशिश की जा रही है और एक एक करके सारे टिन शेड्स हटाए जा रहे हैं और लोग यहां से जाने की तैयारी। क्या आप लोगों का आज का क्या प्लान है? प्लान कुछ नहीं है। जो भी बड़े नेता हमारे जो पंच हैं, वो भी जो भी वो करेंगे वो ही होगा। उनकी बातें माननी है हमने। आज ये सारी चीजें खाली हो जाएंगी या अभी 1-2 दिन लगेंगे? 1-2 दिन। ये आज पाठ होगा और कल 8 बजे यहाँ से रवानगी होगी और गुरुद्वारा नानक मता साहब उत्तराखंड में जाकर मत्था टेका जाएगा। तो यहाँ पर काफी लंबा एक सड़क है जिस पे लगातार यहाँ पे आंदोलन चल रहा था और जो टेंट्स लगाए गए हैं इनको हटाने में अभी थोड़ा समय लगेगा। इसलिए जो यहाँ के लोग हैं इनका कहना है कि शायद कल तक यहाँ से लोग अपने अपने घरों को वापस जाना शुरू करें। वहीं किसान नेता शिव कुमार शर्मा ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर 15 जनवरी तक सरकार अपने वादे पूरे नहीं करती है तो किसान फिर से आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। 1 साल में किसान आंदोलन खत्म हो गया। हमारे साथ इस वक्त भोपाल में भारतीय किसान मजदूर महासंघ के संयोजक शिव कुमार शर्मा जी, कक्का जी। आंदोलन तो खत्म हो गया, मतलब, लेकिन सरकार ने जो आप लोगों से वादे किए हैं, इनमें अब आप लोगों की आगे क्या रणनीति है?
देखिए, बैठक में हमने 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण तय की है, क्योंकि चुनाव में बहुत से लोग जाते हैं। हमारा नॉन पॉलिटिकल रहा है। जो भी हमारा एसकेएम का मेंबर होगा, अगर वो राजनीति में भाग लेगा तो वो एसकेएम का मेंबर नहीं हो सकता, वो बाहर हो जाएगा। दूसरा ये कि 15 जनवरी को हम रिव्यू करेंगे सरकार के द्वारा जो मांगें दी गई हैं उनको लेकर। अगर 15 जनवरी तक हमारे केस वापस नहीं होते हैं, मुआवजा राशि नहीं मिलती है, जो वादे किए वो नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तब फिर हम नोटिफिकेशन तक और सरकार को देखेंगे। कौन से नोटिफिकेशन? इलेक्शन नोटिफिकेशन होना है 5 राज्यों का, और नोटिफिकेशन तक भी सरकार नहीं करती है तो हमें बाध्य होना पड़ेगा। हमारा यूपी, पंजाब जो भी मिशन है हमारा, उस पर हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फिर आप बीजेपी के खिलाफ ये किसान आंदोलन जारी होगा दोबारा? हाँ, दोबारा आंदोलन जारी होगा। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम ये कहीं नहीं कहेंगे कि इनको वोट मत दीजिए आप। हम ये कहेंगे कि इन्होंने ये वादा खिलाफी की। आंदोलन ऐसे ही खत्म नहीं किया, 1 साल के बाद इसलिए खत्म हुआ है कि आपको उम्मीद की किरण है कि भाई सरकार मांगे मान रही है। देखिए, भरोसा सरकार पर हम पूरा करते हैं, और इसलिए करते हैं कि जब हमने कहा कि सरकार ने कहा कि पहले आंदोलन उठाइए आप, तब हम घोषणा करें। हमने कहा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उन्होंने लेटर पैड पर लिखित डिस्पैच करके बाकायदे आदेश जारी किया। तो हमने कहा ठीक है, तो हमारी बात को मानते गए हैं। ऐसा नहीं है, उनको भी जल्दी होगी, क्योंकि उनकी भी लैंग्वेज में लिखा है कि तत्काल प्रभाव से प्रकरण वापस लिए जाएंगे। हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा कि कल आके मुआवजा ले जाइए आप। पंजाब ने पहले ही कर दिया है। अब आगे देखना ये है, भरोसा तो हम सरकार पे कर रहे हैं, सरकार हम पे भी कर रही है, और प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा पद होता है, उसका हम सम्मान करते हैं, उनको हम धन्यवाद भी दे रहे हैं कि ठीक है, हमारे आपसे मतभेद हैं नीतियों को लेकर, मनभेद नहीं है। मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं रखते। मतभेद है, मनभेद नहीं, और सरकार पर पूरा भरोसा जताते हुए जो कक्का जी हैं, जो कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो किसानों को दोबारा आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना पड़ सकता है। सरकार और किसान के बीच सहमति के बाद अब किसानों की घर वापसी हो रही है। सिंघू बॉर्डर से किसानों की खुशियों की तस्वीर पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली की सीमाओं पर 380 दिन धरना, प्रदर्शन और आंदोलन करने के बाद आज आखिरकार किसान अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया है और आज किसान सिंघू बॉर्डर से अपने घरों को निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे किसानों की गाड़ियां आपको नजर आएंगी, जहां वो सामान लाद कर वापस निकल रहे हैं। किसानों के वो ट्रैक्टर ट्रॉली जो पिछले 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए थे, ये देखिए किस तरह से जश्न मना रहे हैं, नाच गाना हो रहा है। और देखिए वो ट्रैक्टर ट्रॉली वापस पंजाब हरियाणा का रुख कर रही हैं। आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर आंदोलन का केंद्र बिंदु था और अब यहाँ से मोर्चा हटाया जा रहा है। आप देखिए, बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे, आप खुश हैं? मैं बहुत मजा आ गया, बहुत बढ़िया है, जित हुई है किसानों की, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत खुश है, किसानों की जीत हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा भी यही कह रहा है। ये जरा तस्वीर देख लीजिए, किस तरह से यह महिलाएं नाच रही हैं, खुशी से झूम रही हैं, खुशी का इजहार कर रही हैं जो कृषि कानून वापस हुए और उसके बाद अब आंदोलन को स्थगित किया गया है। आंदोलन जो चल रहा था, जो मोर्चे बने हुए थे दिल्ली की तीनों सीमाओं पर, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, टिकरी या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां से किसानों ने हटना शुरू कर दिया, वापसी शुरू कर दी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर से भी किसान धीरे धीरे अपने घरों की ओर जा रहे हैं। किसानों के टेंट हटाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच हम इस वक्त दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच में गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये NH24 है, यानी नेशनल हाईवे 24। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से जो सड़क उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है वो तो खुली हुई थी, लेकिन इसके बगल में जो सड़क है जो उत्तर प्रदेश से यानी कि गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती है, उस पर ये बाधा थी। ये प्रोटेस्ट यहाँ चल रहा था, ये आंदोलन यहाँ चल रहा था, जो कि सड़क ब्लॉक कर दिया गया था, यानी कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश से, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ लोग नहीं आ सकते थे। लेकिन अब जो प्रदर्शनकारी थे, यहाँ के ये जो आंदोलनकारी थे, वो अपना आंदोलन यहाँ से कम कम इस प्रोटेस्ट साइट से खत्म कर रहे हैं और एक एक करके जो टेंट्स यहाँ लगे हुए थे, लगभग 2 किलोमीटर के फासले पर ये टेंट लगा हुआ था, सिर्फ सड़क के एक तरफ, उसको खाली कर दिया गया है या किया जा रहा है। धीरे धीरे आज से शुरुआत हो गई है। बता रहे हैं कि 1-2 दिन में ये सड़क पूरी खाली हो जाएगी। फिर भी यहाँ लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो लंगर है वो बदस्तूर चल रहा है। जो भी लोग आ रहे हैं उनको खाने पीने की चीजें दी जा रही हैं और इसके साथ ही साथ अंदर यहाँ जो मुख्य मंच था, जहाँ से सारे पूरे इस आंदोलन का संचालन हो रहा था, वहाँ भी अभी अरदास हो रहा है और लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक एक करके लोग यहाँ से निकलना शुरू करेंगे। जो यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कहना है कि आज से ही टेंट का हटना शुरू हो चुका है और आने वाले 1-2 दिन में ये पूरा इलाका खाली कर दिया जाएगा। सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों का आज उनकी दोनों बेटियों ने हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जन कर दिया। हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले वहीं आगरा के रहने वाले विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को भी लोग अंतिम विदाई दे रहे हैं। लांस नायक बी साई तेजा को भी बेंगलुरु में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं शहीद आरपी दास को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में श्रद्धांजलि दी। शहीद जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप को केरल के त्रिशूर में उनके अंतिम सफर पर हजारों लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पूरा देश इन जवानों को आज याद कर रहा है, आखिरी बार उनको सलाम कर रहा है, उनको नमन कर रहा है। आगरा की तस्वीरें देखिए किस तरह से विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान जब अपने अंतिम सफर पर निकले तो हजारों की संख्या में लोग विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के अंतिम दर्शनों के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हुए थे। उनके पार्थिव शरीर पे इस अंतिम सफर में पुष्प वर्षा की जा रही थी। वहीं आरपी दास उड़ीसा भुवनेश्वर, जैसे उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा, खुद मुख्यमंत्री नवीन पटनायक उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियों का विसर्जन गंगा नदी में किया गया। सीडीएस रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने पिता का पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे मौजूद रहे। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले सीडीएस रावत का कल दिल्ली के बरार स्क्वायर में अंतिम संस्कार किया गया था और आज उनकी दोनों बेटियां हरिद्वार पहुंची थी, जहां पर उनका अस्थि विसर्जन किया गया। ये तस्वीरें हम आपको उत्तराखंड के हरिद्वार के दिखा रहे हैं, जब सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियां कृतिका और तारिणी अस्थि कलश लेकर हरिद्वार पहुंची। हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक वहां पर विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ सीडीएस बिपिन रावत की अस्थियां विसर्जित कर दी गई। पूरा देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। जब से ये खबर आई थी 8 दिसंबर का वो दिन जब तमिलनाडु के कुन्नूर में ये दर्दनाक हादसा हुआ था। देश के पहले सीडीएस कर्नल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनके साथ देश के 11 जवानों को इस हादसे में खो दिया था। और अब जब ये अंतिम सफर पर निकले हैं तो हर कोई गमगीन है, हर कोई उनको सलाम कर रहा है, हर कोई उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 13 में 9 सैनिकों की पहचान हो चुकी है। जेडब्ल्यू आरपी दास, प्रदीप अरक्कल की पहचान हुई है। स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप की भी पहचान हो गई है। इसके अलावा लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक
बी साई तेजा की पहचान भी हो चुकी है। सभी शहीद सैनिकों के पार्थिव शरीर उनके परिवारों को सौंपे गए। अभी 4 पार्थिव शरीरों की पहचान बाकी है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए JWO प्रदीप अरक्कल का पार्थिव शरीर सुलूर लाया गया। स्पेशल फ्लाइट से प्रदीप अरक्कल का पार्थिव शरीर लाया गया। अब उनके पार्थिव शरीर को सुलूर से त्रिशूर ले जाया जा रहा है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद लांस नायक बी साई तेजा के बेंगलुरु में उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद JWO RP दास को भुवनेश्वर में नवीन पटनायक समेत कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। देश के अलग अलग राज्यों से जैसे ही इन जवानों के पार्थिव शरीर वहां पहुंचे हैं, खुद देखिए उड़ीसा में भुवनेश्वर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश के इस जवान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। RP दास को वहां श्रद्धांजलि व्यक्त की खुद मुख्यमंत्री ने। और आपको बता दें कि इसी तरह से दिन भर देश के ये जवान जब अपने अंतिम सफर पर निकल रहे हैं तो हर कोई गमगीन है, शोकाकुल है, अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं इन देश के जवानों के बलिदान के प्रति प्रकट कर रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से। देखिए कर्नाटक बेंगलुरु बी साई तेजा जब अपने अंतिम सफर पर निकले, उनको विदाई देने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। केरल के त्रिशूर शहीद प्रदीप को भी आखिरी सलाम करने वहां पर हजारों लोग पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के शहीद लांस नायक विवेक कुमार को सीएम जयराम ठाकुर ने श्रद्धांजलि दी। जयराम ठाकुर ने शहीद विवेक कुमार को फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। विवेक कुमार CDS रावत के PSO थे जो हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के रहने वाले विवेक कुमार आज पंचतत्वों में विलीन हो गए। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर उनके गृह जिला कांगड़ा पहुंचा, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग उनको श्रद्धांजलि देने वहां पहुंचे और खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। CDS बिपिन रावत को देश भर में लोग अपने अपने तरीके से याद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में एक मूर्तिकार ने रेत पर CDS बिपिन रावत की मूर्ति बनाकर उन्हें याद किया। वहीं मध्य प्रदेश में पथरिया रेलवे स्टेशन के पास रहने वाले मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले देवेंद्र प्रजापति ने अपने घर के पास ही रेत के ढेर पर पंचतत्वों में विलीन हुए CDS बिपिन रावत का चित्र बनाकर अनोखी श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के दमोह में कलाकार ने देश के पहले CDS बिपिन रावत को उनके निधन पर ये श्रद्धांजलि व्यक्त की है। रेत पर ये कलाकृति बनाई है जिसमें CDS बिपिन रावत का चित्र बनाया गया है।